कितने आ गए? गुड आफ्टरनून सभी। अच्छे क्वेश्चन होंगे आज। द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ, ये लिख लीजिए, जेई में 2019 का क्वेश्चन है। जेई में 2019 ये क्लियर। कॉट ऑफ ब्रैकेट लगाइए, समीशन ऑफ एन इज वेरी फ्रॉम 1 to 19, कॉट इनवर्स 1 प्लस समीशन ऑफ पी इज वेरी फ्रॉम 1 to n 2p। देखिए इसको ऑप्शन नोट करिए, इसको पार्ट वाइज सॉल्व करते हैं। इसको देखिए आप, समीशन ऑफ p इज वेरी फ्रॉम 1 to n और 2p। 2 को मान लीजिए, समीशन ऑफ p इज वेरी फ्रॉम 1 to n p। ये देखिए भाई, 1 plus 2 plus 3 up to n is sum of first n natural number, sum of first n natural number nn plus 1 divided by 2, nn plus 1 आएगा। ये क्लियर है। इसकी वैल्यू आएगी p is vary from 1 to n summation of 2p, summation of p is vary from 1 to n 2p, क्या आएगा? nn plus 1। इतना नोट कर। संडे टेस्ट है आईटीएफ का, तैयारी करिए आप। हो गया? नोट हो गया? ये क्लियर? ये नोट करिए। ये क्लियर? इसकी वैल्यू जो आई हुई है, अब इस पार्ट को सॉल्व करो। समेशन ऑफ, बाद में कॉट की वैल्यू रखेंगे, 1 to 19 कॉट इनवर्स 1 प्लस ये 2p, समेशन ऑफ n इज वेरी फ्रॉम 1 to 19 कॉट इनवर्स 1 प्लस, इसकी वैल्यू क्या आई थी? nn plus 1 डिवाइडेड बाई, ये nn plus 1 आया था। ये देखिए, समेशन ऑफ tan इनवर्स कॉट इनवर्स x 1 अपॉन tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 अपॉन x, कॉट इनवर्स x tan इनवर्स 1 अपॉन। ये क्लियर है? इसको चेंज कर रहे हैं, ये 1 प्लस एक्स वाई, समेशन ऑफ n इज वेरी फ्रॉम 1 to 19 tan इनवर्स n plus 1 ये क्लियर है। न्यूमरेटर में 1 है तो डिनोमिनेटर के हिसाब से अरेंज करेंगे। 1 प्लस एक्स वाई न्यूमरेटर में लिख सकते हैं n plus 1 माइनस n, क्योंकि 1 चाहिए तो x माइनस वाई। ये क्लियर है? समेशन ऑफ n इज वेरी फ्रॉम 1 to 19, ये क्लियर, tan इनवर्स x माइनस वाई, तो tan इनवर्स x प्लस वाई माइनस, ये क्लियर है। tan इनवर्स x माइनस y आएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाई 1 प्लस x y, n इक्वल टू 1 रखिए, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2 रखेंगे, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 और 19 रखेंगे 9। ये क्लियर? ये फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म इधर देखिए भाई, कैंसिल होंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड टर्म बच रहा है, तो कंफर्म लास्ट में फर्स्ट बचेगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये नोट कर लिया? ये नोट करिए। फर्स्ट ब्रैकेट में यदि सेकंड टर्म बच रहा है तो कंफर्म लास्ट में फर्स्ट टर्म बचेगा।
तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो tan इनवर्स 19/21। ये क्लियर है? कि इसकी वैल्यू आई समीशन ऑफ कॉट इनवर्स, यही था। इसी की आई थी। तो इसकी वैल्यू किसकी फाइंड करना? कॉट ऑफ ये क्लियर है? तो ये कॉट, इसकी वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स कॉट ऑफ 21/19। आंसर इज 21/19। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जेई मेन 2019 का था। ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला लिखिए, प्रूव दैट cos 2 alpha sec 2 beta prove that tan inverse cos 2 alpha sec 2 beta plus cos 2 beta sec 2 alpha divided by 2 equal to tan inverse in bracket tan square alpha plus beta into tan square alpha minus beta plus tan inverse मान। ये नोट करो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्लियर नोट हो गया? आरएचएस ले रहा हूं, tan स्क्वायर tan इनवर्स tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा tan इनवर्स 1। ये क्लियर है? tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स, ये क्लियर है? x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस। इसको ध्यान समझिए, क्वेश्चन को आप बाद में नोट करिए। ये क्लियर? tan इनवर्स, ये क्लियर है?
इसको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर ये क्लियर, इसको साइन अपॉन कॉस में लिया, एलसीएम लिया हुआ। अब देखिए मैं एक पार्ट वाइज सॉल्व कर देता हूं, दोनों एक जैसे ही है। यहां देखिए एक स्टेप अलग से कर रहा हूं, 4 से मल्टीपल कर रहा हूं, ये 4 से मल्टीपल करेंगे तो 2 साइन ऑफ ये होल स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ऑफ ये होल स्क्वायर। ये क्लियर है, 4 से मल्टीपल न्यूमरेटर। अब इसको एक पार्ट को दोनों को यहां सॉल्व कर देता हूं, 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये कॉस 2 बीटा आएगा और माइनस कॉस 2 अल्फा। ये क्लियर है बेटा, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी फर्स्ट। सेकेंड देखिए 2 कॉस ऑफ 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस। ये क्लियर है, तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस 2 बीटा माइनस कॉस 2 अल्फा और 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा। ये नोट करें पहले इतना, फिर आगे। ये क्लियर है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, टेन इनवर्स 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह cos 2 बीटा माइनस cos 2 अल्फा का होल स्क्वायर आएगा, cos 2 बीटा माइनस cos 2 अल्फा का होल, यहां जो आएगा cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा का होल, डिनोमिनेटर cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा माइनस cos 2 बीटा होल स्क्वायर। ये देखिए इसको डायरेक्ट एक स्टेप कर दें, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कैंसिल, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स cos स्क्वायर 2 बीटा प्लस cos स्क्वायर 12। चलिए ओपन ही करिए, ये नोट करिए आप लोग, ये नोट हो गया। टेन इनवर्स cos स्क्वायर 2 बीटा प्लस cos स्क्वायर 12 माइनस 2 cos अल्फा, ये आएगा ए स्क्वायर
डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 2 ये cos स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 टाइम्स होगा tan इनवर्स। ये देखिए ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ये 4 cos ऑफ, ये सेपरेट करिए, ये 2 तो कैंसिल, ये सेपरेट करेंगे एक आएगा तो cos 2 अल्फा, ये 1 sec 2 बीटा, ये cos 2 बीटा sec 2 अल्फा, डिनोमिनेटर में 2। ये देखिए 2 कैंसिल, ये कैंसिल होगा cos 2 अल्फा 1 cos sec और cos 2 बीटा sec 2 अल्फा। ये प्रूफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ limit n tends to infinity, summation of r is vary from 1 to n, cot inverse is equal to ये नोट करें। ये क्लियर? इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म और इक्वेशंस बची हुई हैं, एक दो टर्न और लगेंगे। तो एक आज तो अच्छे क्वेश्चन है, इक्वेशन सॉल्व करना और सिंपलेस्ट फॉर्म, तो एक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आप भी थोड़ी मेहनत कर लें, क्योंकि इसके बाद एलसीडी है उसमें भी थोड़ा कभी इनवर्स लगता है और इंटीग्रेशन डेफिनेट में तो लगेगा। तो मैंने आपसे बोला था लिमिट रिवाइज कर लेना आप लोग, इसको अच्छे से करते रहिए, क्योंकि अभी उसमें कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी में लिमिट लगेगी।
तो नेक्स्ट वीक में कंफर्म कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी, एक आध दो टन इसमें लगेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। लिमिट यदि आती है तो कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी जल्दी होगी, उसके बाद इंटीग्रेशन इंडेफिनिट और डेफिनिट में टाइम लगेगा, वही दोनों शुरू करेंगे। इधर देखिए, ये देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी summation of r is vary from 1 to n cot inverse 2 to the power 2r plus 1 plus 1, ये क्लियर है, डिवाइडेड बाय 2 to the power। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी summation of r is vary from 1 to n tan inverse 2 to the power r 1 plus 2 to the power 2r plus 1, ये क्लियर है। cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर r प्लस 1, इसको ब्रेक कर रहा हूं 1 प्लस 2 टू दी पावर r प्लस 1 इंटू 2 की पावर r, ये आएगा। तो 1 प्लस एक्स वाई 1 प्लस माइनस 2 टू दी पावर r, ये क्लियर है, क्योंकि इसमें 2 टू दी पावर आ रहा है मेरे पास, कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 1 बन आएगा, ओरिजिनल फॉर्म यही आ रही है। डिनोमिनेटर के हिसाब से न्यूमरेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स वाई, तो न्यूमरेटर में क्या चाहिए x माइनस वाई, ये क्लियर है। 2 टू दी पावर r को अरेंज कर लिया, 2 टू दी पावर r कॉमन लेंगे, 2 माइनस 1 ब्रैकेट में आएगा 1 आएगा, ये बना फॉर्मूला x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ ये tan इनवर्स 2 टू दी पावर r प्लस 1, ये क्लियर। अब देखिए, पहले इसको सिंप्लीफाई करें, ये 1 रखेंगे, tan इनवर्स 2 स्क्वायर ये क्लियर है। 1 रखेंगे 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स, ये क्लियर है, 2 रखेंगे 3 2 क्यू माइनस tan इनवर्स 2 अप टू 2 टू दी पावर, क्या आएगा, ये देखिए कैंसिल होगा। फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने अभी अभी आपको बताया, याद रखिए, फर्स्ट ब्रैकेट में एन टर्म है, तो सेकंड टर्म बचा तो कंफर्म लास्ट में फर्स्ट बचे। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स 2 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2, ये tan इनवर्स इंफिनिटी, क्योंकि n 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, ग्रेटर देन 1 बेस है तो इंफिनिटी होगा, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 2, इंफिनिटी पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 2, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स cot इनवर्स 2, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 2 क्या होगा, cot इनवर्स 2, उसमें प्रिंट है, cot इनवर्स 2 पे टिक कर दीजिए, नोट करिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसी टाइप के कराऊंगा, 1-2 टन और लगेंगे, 2 टन मिनिमम लगेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख लिया होगा एनसीईआरटी आरडी से मेंस और एडवांस में कई गुना ऊपर आता है, यदि आपको आरडी आने लगी तो समझ लेना कि बेसिक आ गया, मतलब बोर्ड में ठीक ठाक कर लोगे आप लोग, ये सब मेंस और एडवांस के, मतलब इसको काफी करना पड़ेगा। अभी डोमेन रेंज है, फंक्शन में करेंगे इसकी डोमेन रेंज, ये भी बहुत लंबा टॉपिक है, एनसीईआरटी में देखा कितना, एक दिन का ही है बस, अब देखिए आप पलट के उसको।
ये क्लियर है? नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। If the equation 5 arc 10 3 arc cot has two distinct solution, then the range of k is ये नोट करिए। ये ओपन इंटरवल है, एक क्लोज है। ये क्लियर है? ये इक्वेशन दी गई है इस टाइप के, हैज टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। ये क्लियर? तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? क्वाड्रेटिक यदि फॉर्म होती ग्रेटर देन 0, इधर देखिए इसको ब्रेक कर रहा हूं, ये 3 और 2 में, तो 3 कॉमन ले रहा हूं, 3 टाइम्स आर्क मतलब 10 इनवर्स कॉट इनवर्स ये क्लियर है? प्लस 2 टाइम्स इक्वल टू 2 पाई। ये क्लियर? आपको साइड में लिखना है tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा इक्वल टू अल्फा पाई/2, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्लियर? tan इनवर्स x की डोमेन क्या होती है? रियल। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई/2, x बिलोंग्स टू रियल। तो ये क्या है? पाई/2, तो 3 पाई/2 प्लस 2 tan इनवर्स तो 2 tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस k 2 पाई माइनस 3 पाई/2, ये पाई/2 2 से डिवाइड, ये पाई/4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 10 पाई/4, ये 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के माइनस 1 इक्वल टू, ये नोट किया। ये नोट हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के माइनस 1, टू रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट क्लास 10, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ध्यान रखिए। नोट हो गया? ये क्लियर? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 1 माइनस 4k प्लस 4
माइनस का मल्टीपल साइन रिवर्स के लेस देन 5/4, आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से 5/4। ये क्लियर है? डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4k प्लस 4 माइनस का मल्टीपल साइन रिवर्स के लेस देन 5/4। ये क्लियर है? अगला लिखिए, इफ साइन इनवर्स होल क्यूब थ्री पाई का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 8 then the value of 2x minus 3/4z is equal to 2349। होमवर्क देना बोले, भेजो क्वेश्चन कर। हम होमवर्क क्वेश्चन करते ही नहीं हो, होमवर्क क्वेश्चन आज नहीं करेंगे। आप ट्राई करिए, एक क्वेश्चन देते हैं वो भी आप डिस्कस कर दीजिए। सारे क्वेश्चन तो क्लास में कर रहा हूं। कितने बच्चे हैं वो भी? सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देते हैं, सर आप कर दीजिए। लगभग 55 दिन क्लास को चलते हो गए, और 1-2 दिन ट्राई करिए, अभी 2 दिन है, और भेजिए वो क्वेश्चन क्या था। थोड़ी बहुत तो अकल लगाओ, पुराने जो थ्योरी है, प्रॉपर्टीज है, उनको पलटिए, समझिए। अल्टरनेट में भी 2 क्वेश्चन सॉल्व है, बुक पलटिए, आपके पास बुक होंगी मैथ्स की, कोशिश करा करें। 55 दिन में जितने भी होमवर्क दिए गए हैं आपने सारे मुझसे पूछे। ये देखिए भाई, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ये जो क्लास चल रही है ऑनलाइन जैसी नहीं है, ऑफलाइन जैसी ही है। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा रहे हैं, सारे क्वेश्चन कराएंगे, भले ही 2 टाइम ज्यादा लगे। मैंने आपसे बोला लगभग 2 टाइम और पढ़ाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो 3 भी पढ़ाऊंगा। इसके बाद कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट होगी, इंडेफिनिट डेफिनेट, वो भी काफी दिन चलेगा। हो सकता है क्लास का टाइम भी बढ़ा दें यदि लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है, क्योंकि इंडेफिनिट में काफी डाउट आएंगे। लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री तब तक रिवाइज तो करके रखें। भेजिए क्वेश्चन, को क्या दिया था मैंने आपको, होमवर्क करते हैं उसको। इधर देखिए आप लोग, ये कई बार करा चुका था, एक क्यूब है, ये आपको मालूम है। ये क्लियर है? साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है -π/2 से +π/2। ये क्लियर है? अब आप देखिए साइन इनवर्स x का होल क्यूब कितना होगा। एक तो मैं आपको बताऊं 3π/8 है, तो π/2 से ज्यादा होगी नहीं, इसका क्यूब करेंगे π3/8, 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 ये आएगा। ये π3/8 और π3/8 और π3/8। ये क्लियर है? इसमें π/2 रखेंगे, π/2
तो इसका ये क्यूब क्या आएगा, पाई क्यू बाई 8, और ये पाई क्यू बाई 8 और पाई क्यू, इसको करेक्शन कर लीजिए, 27 नहीं होगा, पाई बाई 2 का होल क्यूब, तो 3 टाइम्स होगा। ये क्लियर है, क्योंकि मैं करेक्शन करिए क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 से ज्यादा रख नहीं पाएंगे, पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई क्यू अपॉन 8, पाई क्यू अपॉन 8 और पाई क्यू अपॉन 8, तो 3 पाई नहीं होगा। ये क्लियर है, 3 टाइम्स होगा, पाई क्यू बाई 8, पाई क्यू बाई 8, पाई क्यू बाई 8, तो 3 टाइम्स पाई क्यू अपॉन 8, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा साइन 90, 1 आएगा, 2 माइनस 3 प्लस 4, ये 3 आएगा। नोट करिए, करेक्शन करिए क्वेश्चन में। ये तो क्लियर, माइनस पाई बाई 2 तो रखेंगे, ऑड पावर है तो नेगेटिव हो जाएगा, मेरे को समय चाहिए, सिर्फ एक ही कंडीशन में सब मिलेगा जब तीनों पाई बाई 2 हो। ये क्लियर है, ऐसा तो है नहीं कि एक नेगेटिव पॉजिटिव तो 3 इंटू पाई क्यू अपॉन 8 मैक्सिमम वैल्यू है, तो कंफर्म है तीनों को पाई बाई 2 होना जरूरी है। हो गया नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक करेक्शन कर लेना, मैं क्वेश्चन भेजे हुए हैं उसमें भी करेक्ट कर लेना, ये भेजे हुए हैं सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन लिखो, ये ब्रूट के अंदर ही है, तो ऑप्शन है, ये क्लियर है, एस एन दिया हुआ है, एस 100 की वैल्यू पूछी गई, ऑप्शन है समीशन ऑफ आर इज वेरी फ्रॉम 0 to n minus 1 cos इनवर्स न्यूमरेटर n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर है सारा डाटा, n की पावर 4 प्लस r की पावर 4 प्लस 2r की 2n स्क्वायर r स्क्वायर 2n स्क्वायर r n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये क्लियर है, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी अच्छे हैं। हो गया नोट, देखिए आप यहाँ ऐसे समीशन ऑफ आर इज वेरी फ्रॉम 0 to n minus 1 cos इनवर्स यहाँ आप देखिए एन स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर का होल स्क्वेयर, ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर, इसको ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर
प्लस सी स्क्वायर आर स्क्वायर, 2ab 2n स्क्वायर आर स्क्वायर, 2bc 2r क्यू और 2ca 2n स्क्वायर आर। ये n स्क्वायर को अलग कर दीजिए, बाकी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। ये क्लियर है? अब ये थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल थोड़ा यूज कर रहे हैं, एक क्वेश्चन cos थीटा आएगा राइट एंड बेस्ड अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है ना आएगा। ये क्लियर है? cos थीटा कह दिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर है, क्योंकि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो tan थीटा यहां से क्या आएगा, tan अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्लियर? इसमें किसी को डाउट? इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस। इसकी जगह चेंज करूंगा tan इनवर्स, ये नोट कर। तो थीटा क्या आएगा, ये नोट कर। हो गया? नोट हो गया? इसकी जगह चेंज कर रहा हूं, ऐसे समीशन ऑफ आर इज वेरी फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, और ये आएगा tan इनवर्स n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r। ये क्लियर है बेटा? इसकी जगह थीटा एज्यूम किया था, तो tan इनवर्स समीशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, tan इनवर्स n स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 बाई n आएगा न्यूमरेटर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर डिवाइडेड बाई n, 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्म बनाना है। ये तो नोट हो गया? ये क्लियर है? तो समेशन ऑफ आर इज वेरी फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, tan इनवर्स 1 प्लस ये r प्लस 1, r कॉमन, n स्क्वायर डिवाइड किया, n स्क्वायर कॉमन लिया तो n स्क्वायर आएगा, और ये ब्रैकेट में क्या आएगा, r प्लस 1 इंटू r, लिख सकते हैं। ये क्लियर है? r कॉमन, r प्लस 1 डिवाइड बाई n और r बाई n, न्यूमरेटर में मेरे पास 1 बाई n है, तो इसके हिसाब से अरेंज करना कर सकते हैं क्या? देखिए हो गया, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाई n ही आएगा, r बाई n कैंसिल हो जाएगा, ये फॉर्मूला बना x माइनस y का। तो समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, tan इनवर्स r प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस tan इनवर्स r बाई n। ये 0 रखेंगे, tan इनवर्स 1 बाई n माइनस tan इनवर्स 0, r 0 रख रहे हैं 1, tan इनवर्स ये क्लियर 1 रखेंगे 2 बाई n 1 बाई tan इनवर्स ये अप टू n माइनस 1 है, r की जगह n माइनस 1, तो ये क्या आएगा, n 1 कैंसिल होगा n बाई n और माइनस tan इनवर्स ये लास्ट ब्रैकेट। ये क्लियर? अब देखिए ये कैंसिल होगा, ये क्लियर? इसमें फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड टर्म बच रहा है, तो कंफर्म लास्ट में फर्स्ट बचेगा। ये सब कैंसिल हो रहे हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में कौन सा टर्म बच रहा है, सेकंड टर्म, तो कंफर्म लास्ट में कौन सा बचेगा, फर्स्ट टर्म। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आएगा tan इनवर्स 1 n बाई n और माइनस tan इनवर्स 0, ये तो 0, tan इनवर्स 1
ये 0, तो π/4। ये Sn है, SnO, n तो कोई है नहीं, S100, आंसर इज π/4। ये क्लियर? फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड टर्म बच रहा है तो कंफर्म लास्ट में फर्स्ट बचेगा। लास्ट में क्या बचेगा, नोट करिए। हो गया नोट? देखिए होमवर्क वाला क्वेश्चन आपका करते हैं। इफ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 2x cos inverse 3x equal to pi and x satisfy the equation ax cube plus bx square plus cx equal to 1, a square plus b square plus c square plus 10, इसकी वैल्यू फाइंड करना। नोट करें। ये नोट करिए। क्वेश्चन नोट हो गया? देखिए आप लोग, होमवर्क का है। ये देखिए cos इनवर्स 2x प्लस cos इनवर्स 3x पाई माइनस cos, तो cos इनवर्स, यहाँ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ये एक्स वाई माइनस रूट ओवर 9x स्क्वायर है।
ये क्लियर है? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स xy माइनस रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस, cos इनवर्स माइनस x होता पाई माइनस cos, cos गया इधर देखिए 6x स्क्वायर माइनस विदाउट रूट वाले एक साइड, ये क्लियर? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 6x स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे मल्टीपल करेंगे ए स्क्वायर ओपन करें बी स्क्वायर 2ab 12x 1 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 36 x की पावर 4, ये क्या, ये क्लियर है? 12x क्यूब और ये कितना आएगा 13, ये 14x स्क्वायर, x का तो कोई टर्म है नहीं, ये क्लियर बेटा? ये कैंसिल हो गया 12x क्यूब, 13 लेफ्ट साइड में गया 14x स्क्वायर माइनस इसमें ऐसा 0x माइनस 1 इक्वल टू, इक्वेशन क्या दिया था? इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 दिया हो, ये दी ना मैंने, ये दोनों टर्म लेफ्ट साइड, ये कंपेयर इससे करना है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx इक्वल टू 1, ये सेम बन गई। इसका x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 12 और b कितना आएगा 14 और c 0, ये कंपेयर करिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए राइट साइड, तभी कंपेयर होगा, और आपको वैल्यू फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 50, तो 144 196 0 और 50, ये कितने हो गए 240, ये क्लियर? 340 390 प्लस 10 है ना, प्लस 10, ये क्लियर है? 10 तो कितना हो गया 200, 340 350 प्लस 10 है तो 350, ये क्लियर? ए स्क्वायर 144 बी स्क्वायर 196 स्क्वायर 0 10 350, एक बार और समझ लीजिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x प्लस cos इनवर्स 3x इक्वल टू पाई, ये cos इनवर्स x उधर ले गया पाई माइनस cos इनवर्स x, ये cos इनवर्स माइनस x, या cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला यूज किया गया xy माइनस रूट ओवर 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस y, स्क्वायर रूट वाले एक साइड विदाउट स्क्वायर रूट वाले एक साइड, ये क्लियर? स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, इसको ओपन किया मल्टीप्लिकेशन किया सिंपलीफाई किया, ये इक्वेशन जनरेट हुई, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx इक्वल टू 1, कंपेयर करिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर इज 350, आंसर इज, नोट कर, ये जेई में इंटीजर फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन, तो जेई में आजकल इंटीजर फॉर्म में आ रहे हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बोला जाता है मेंस में, और एडवांस में इसको इंटीजर बोला जाता है, ये क्लियर? मेंस में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल में 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें नो नेगेटिव मार्किंग, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है। हो गया, नोट हो गया?
लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ ये ऑप्शन होता है। टेन ऑफ है, ये भी ऑप्शन हटा दिए जाए इज इक्वल टू न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ऑप्शन दिए हुए। हो गया नो। देखिए आप लोग पहले इस पार्ट को सॉल्व कर दो, फिर 10 ले लेंगे। इस पार्ट को कर रहा हूं, ये क्लियर है। देखिए तो समेशन ऑफ आर इज वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 10 इनवर्स 4 कॉमन, तो आर स्क्वायर प्लस 3/4। तो समेशन ऑफ 10 इनवर्स, ये क्लियर है। यहाँ थोड़ी सी आपको वन डिनोमिनेटर 1 प्लस, थोड़ी आपको अकल लगाना पड़ेगी, हाफ और आर माइनस। ये देखिए आर स्क्वायर माइनस 1/4 आएगा और 1 माइनस 1/4 3/4 ओरिजिनल आ गया, तो 1 प्लस में चेंज करना है। तो ये बना 1 प्लस एक्स वाई, तो न्यूमरेटर में क्या ला दीजिए, 1 है मेरे पास, एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई चाहिए, तो 10 इनवर्स ये आएगा आर प्लस हाफ माइनस आर माइनस डिवाइडेड बाई, क्योंकि न्यूमरेटर आर कैंसिल, हाफ प्लस हाफ 1 होगा, 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, तो समेशन ऑफ, तो 10 इनवर्स आर प्लस हाफ आर माइनस, ये 1 रखेंगे, 10 इनवर्स 1 प्लस 1/2, ये क्लियर है। पहले एन ले लीजिए, फिर एन टेंस टू इंफिनिटी कर, ये क्लियर है। और 10 इनवर्स 1/2, 2 रखेंगे 5/2 माइनस 10 इनवर्स 3/2, ये भी 3/2 आएगा, ये क्लियर। तो मैं आपको यही बता देता हूं, इसमें फर्स्ट ब्रैकेट या तो एन लेके इंफिनिटी लेंगे, या फर्स्ट ब्रैकेट में सेकेंड टर्म, तो यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ इंफिनिटी आएगा, और बाकी ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा इससे। इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड, इसका फर्स्ट, अगले का सेकेंड, फर्स्ट ब्रैकेट में सेकेंड टर्म बच रहा है, ये भी कर रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो कंफर्म लास्ट में फर्स्ट आएगा, और फर्स्ट की वैल्यू होगी 10 इनवर्स इंफिनिटी माइनस 10 इनवर्स हाफ, ये π/2 माइनस 10 इनवर्स हाफ, तो कॉट इनवर्स हाफ ये लिखेंगे 10 इनवर्स 2, और यहाँ जो वैल्यू पूछी गई थी 10 ऑफ समीशन ऑफ आर इज वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 10 इनवर्स 4/4r² + 3, तो 10 ऑफ इसकी जो वैल्यू आई 10 इनवर्स 2, तो आंसर इज 2। ये क्लियर है। इसकी वैल्यू क्या आई, π/2 माइनस 10 इनवर्स हाफ कॉट इनवर्स हाफ, और कॉट इनवर्स हाफ को 10 इनवर्स 2, लेकिन बाहर एक 10 है, इसकी वैल्यू निकाल रहे थे अपन, तो 10 ऑफ 10 इनवर्स 2, 10 ऑफ 10 इनवर्स x इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 2 आंसर। नोट कर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस पे वही बार बार चल रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट यदि फर्स्ट टर्म बचेगा तो लास्ट में कंफर्म सेकंड बचेगा, फर्स्ट ब्रैकेट में यदि सेकंड टर्म बच रहा है तो लास्ट में फर्स्ट बचेगा, ये नोट कर।
हो गया नोट? लास्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स x square minus 18x plus a greater than 0 for every x belongs to real number. Find the set of value of a. A का set find करना. Find the set of value of a. Find the set of value of a. ये उधर जाएगा tan 0, ये आएगी इक्वेशन. यदि आप लोगों ने, मैंने बीच में कहीं पढ़ाई थी आप लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज में काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. तो ये कंडीशन होती है ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0. रियल नंबर होना चाहिए. ए ग्रेटर देन 0, तो यहाँ तो बेटा 1 ग्रेटर देन 0 है, ये मतलब कंफ्यूज मत होना, ये अलग है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्लियर है. एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस का मल्टीपल ग्रेटर देन 0. इनइक्वालिटी बन गई तो 4 ले लीजिए, 9 81 आएगा और a ग्रेटर देन 81, तो a बिलोंग्स टू 81 टू इंफिनिटी. एक बार क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो ये ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0. तो ये 1 है, ये 1 है, ग्रेटर देन 0 है, डी लेस देन 0. बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस का मल्टीपल साइन रिवर्स इनइक्वालिटी, लेस देन का ग्रेटर देन. ये सिंपलीफाई किया 4 से 81, तो आंसर आएगा 81 टू इंफिनिटी. ये एक ही वैल्यू होगी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लास्ट ये लर्न कर लेना. ये क्लियर है? ये आप ट्राई करेंगे और टेस्ट अच्छे से देना, सिस्टमेटिक देना, तैयारी करके देना. आपके पास सैटरडे है, संडे को है 11 बजे. थैंक यू.